लोगों को ज्यादा दिखता होगा। दिखाई दे रहा आपकी आवाज कम आ रही है। क्या वजह सुना दिखा हो त्रिकोण मिति है ना, दिख रहा है ना। चलो पढ़ना आज हमको है त्रिकोण मिति कक्षा 10 की और एक्सरसाइज 8.1। एकदम विस्तार से बढ़िया कायदे से मन लगाए के समझ लो। त्रिकोण मिति में खाली कई फार्मूला होती छा, खाली कई नाम याद करे का है छा ठी और छा नाम से पूरी त्रिकोण मिति खत्म हो जाएगी बस। यो नाम कौन कौन नहीं, साइन थीटा कॉस टैन, साइन कॉस टैन। अब सुनो, साइन का उल्टा होता है बेटा कासेक। क्या होता है? चाहे जहां हो ये तो उल्टा काम करी, अगर इराम कही तो मरा कही, इराम कही भी कहा कही मरा। वैसे कास थीटा का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा अगर राम कही तो कास का कही मरा। वही तरह टैन है, टैन का उल्टा का हो तो काट। अब इस तरह इनके जो फार्मूला है सब उल्टा हुई। जैसे साइन की फार्मूला का हो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, का होता है लंब बटा कर्ण, तो कासेक का हो जाए उल्टा एकदम कर्ण बटा लंब। उसी तरह से जैसे cos थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्ण, एक उल्टा इधर से का हो जाए कर्ण बटा कर्ण बटा। बस शर्मा शांत रहो, इधर देखो बोलो नहीं। इसके बाद tan थीटा का लंब बटा काट का आधार बटा का ई फार्मूला हो गया। अच्छा एक के साथ ही साइन थीटा के एक फार्मूला हो, साइन थीटा का उल्टा का होता है कासेक ना, तो यही का सीधा लिख दिया 1 cosec थीटा। चाहे साइन थीटा के एक ई फार्मूला एक ई फार्मूला, साइन थीटा बराबर एक का हो लंब बटा कर्ण, एक का हो तो 1 cosec थीटा। वही तरह कासेक के उल्टा का होता है साइन, तो एक का हो जी 1 देखा कर। याद करने की कोशिश ना मत करना, इसे सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करो क्या है, याद मत करो। हाँ इसी तरह सब, इसी तरह सब। जैसे अब कास का उल्टा का है, मैंने बताया ना सेक, तो कास का क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा, तो सेक का क्या हो जाएगा 1 cos थीटा। उसी तरह से tan का क्या होता है 1 cot थीटा और काट का tan थीटा। बेटा इसके साथ इकट्ठा कितने फार्मूले आप लोगों ने याद किए 6 दूना 12। एक बार रिपीट करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा, तो और क्या होता है 1 cosec थीटा cosec, और फिर cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब और 1 sin थीटा। उसी प्रकार cos थीटा का आधार बटा कर्ण, तो उल्टा इसका 1 sec थीटा, और sec थीटा का कर्ण बटा आधार, तो उल्टा इसका 1 cos थीटा, और फिर tan थीटा का लंब बटा आधार, तो उल्टा इसका cot थीटा, और cot का क्या हो जाएगा। कोशिश करिए आप लोग बिना देख के बताने की, ठीक है। इसको अब नोट करोगे आप लोग, करो नोट करो। अच्छा सुनो, नोट मत करो, 1 मिनट और रुक जाओ। एक काम और कर लो, इसके tan और काट के 2 फार्मूला हो, एक tan का एक काट का, तो हर जगह काम आता है। एक होता है tan थीटा बराबर साइन के रूप में, साइन थीटा बटा cos थीटा, और दूसरा होता है cos थीटा बराबर cos नहीं काट थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा एक ही जुगाड़ का है, tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा काट होता है ना, tan का उल्टा काट, तो वही तरह से जो tan का फार्मूला हुई वही के उल्टा, जैसे tan के का साइन बटा cos, तो काट के का होगी cos बटा साइन, काट का उल्टा cos बटा साइन, ठीक। tan का उल्टा साइन बटा cos, तो काट का उल्टा cos बटा साइन, ठीक। अब लिख लो चलो फिर एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है,
साइन थीटा बराबर 3/5। सवाल क्या है कि साइन थीटा बराबर दिया है कितना 3/5। तब कह रहा है tan थीटा का मान बताओ। तब इसका मान बताना है tan थीटा का। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये सवाल एकदम इजी सवाल है, ठीक है ना इजी। तो इसको लगाते हैं कैसे इजी है थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक काम पड़ता है, इस सवाल को लगाने के पहले एक बात और समझेंगे कि त्रिकोणमिति में एक बात समझ लो कि हमेशा एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। तो त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल हो, अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले किसका क्या समझना होगा, त्रिकोणमिति मतलब ये समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। और इसमें समकोण त्रिभुज में आप लोग कक्षा 6-7 में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े हो, जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े हो सब लोग ना, जानते हो इसके बारे में कैसे होता है। देखो ये होता है समकोण माने जो 90 अंश की भुजा होती है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और ये जो संलग्न भुजा होती क्या होती है, और जैसे ये कोण के बारे में हमको बात करना, अगर इसको थीटा मान लिया जाए तो, और इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब। इसके बारे में वैसे भी एक दिन मैंने बताया था क्लास में, कल ही बताया था ना इसके बारे में, एक दिन बताया था इसके बारे में, है ना, अच्छे से बताया था। तो ये सारा सिस्टम होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में समझते हैं इस सवाल को। ये सवाल दिया गया है साइन थीटा बराबर 3/5। आराम से ABCD लिख लो, ABC लिख लिया। अब एक कोण को मान लो थीटा, जैसे उस दिन मैंने बताया था मान निकालने के लिए फार्मूले में थीटा मान करके पूरे मान निकाले थे, याद है सबको, बस वही काम है। थीटा बराबर कितना दिया गया 3/5, तो साइन थीटा बराबर 3/5 यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा का फार्मूला अभी मैंने लिखवाया क्या था, लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पे लिखो सामने फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब एक बात समझो, लंब के सामने कितना लिखा है 3। अब इस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा, BC, तो इसके लिए BC का मान कितना 3। और कर्ण कौन सा है यहाँ पे AC, कितना दिया गया है, हमको ज्ञात क्या करना है, आधार अर्थात AB ज्ञात करना है ना। चलो अब ये काम यहाँ पे देखो, अब ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला यहाँ पे लगाओगे तो क्या ज्ञात करना है, AB क्या है, आधार की जगह लिख लो भैया AB का स्क्वायर, कर्ण की जगह कितना लिखोगे AC का स्क्वायर, क्योंकि AC ना, लंब कितना है BC प्लस का BC स्क्वायर, सबके मान रख दो। AC का मान कितना है 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान ज्ञात ही करना है, उतार लो एक, प्लस का BC का मान 3 का स्क्वायर को हल कर लो, 5 का स्क्वायर मतलब 5×5 25 बराबर AB उतार लो, AB स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माने 3 तरीका। अभी गिनती का एक साइड में ले आओ, क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर 25 उतार लो, और 9 इधर ले तो उधर प्लस में इधर माइनस के 9। AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 9 गए 16। अब इधर स्क्वायर है, खाली 16 लिखो, का इसे हल किया जा, समझो 2 अठे 2 चौके 2 दुनाई 2 एकन्नम। अब इधर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएं तो हम लिख सकते हैं AB बराबर √16। मतलब अगर ये एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वाली संख्या रूट में चली जाती है। तो किसी भी संख्या को रूट से बाहर निकालना हो तो 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अर्थात AB बराबर अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार, 4 बार, है ना। इसी तरह से हम गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड। अब इसे अगर हमें रूट से बाहर निकालना क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ा बनाएंगे। कितने जोड़ा बने, तो 2 के 2 जोड़ा, एक जोड़ा निकला, दूसरा का जोड़ा निकला, गुणे 2, बस जोड़ा वाइज निकलेगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है, और जिसका जोड़ा बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर। तो इनका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, इनका गुणा कर लो। AB बराबर 2 दुनाई, AB का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, tan थीटा का मान। क्या निकालना है, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा, फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, आधार कितना है, तो लिख लो भैया कितना, 3/के, ये हो जाएगा बेटा क्या, आंसर। कैसे आया, समझ में आया, समझ में आया, लिख लो।
लिख लो, ये एक एग्जाम्पल था। चलो अब देखा जाए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन। दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक बात समझो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझो तभी मजा आएगा, नहीं आएगा नहीं। कह रहा है कोण भी क्या है, समकोण, यानी कोण भी बराबर कितना है, 90 अंश। कोण भी बराबर क्या दे रहा है, 90 अंश है। और कहता है कि ए बी बराबर 24। ए बी बराबर कितना दे रहा है, और दे रहा है बी सी बराबर 7। बी सी बराबर दे रहा है कितना, 7। अब भैया इसमें कहता है कि साइन ए कास ए साइन सी कास सी का मान बताना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज बना लो। और कहा कह रहा है कि कोण भी 90 अंश, कोण भी कितना दे रहा है, 90 अंश। तो यानी 90 अंश वाला कौन है, ये है ना। एक का बनाओ बी, बाकी एक का ए लिख लियो, एक का सी लिख लियो। अब बी बनाने के बाद आगे फिर कहा दे रहा कि ए बी बराबर 24। ए बी बराबर कितना है, 24। ई वाली भुजा होगी 24 सेंटीमीटर, ई वाली, ठीक है। और उसका दे रहा बीसी, बीसी कितना दे रहा है, बीसी 7 दे रहा है, 7 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना। तो अब वही कर्ण का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लो भैया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अब देखो, अब मान लो कर्ण स्क्वायर तो ज्ञात ही करना है, तो कर्ण स्क्वायर उतार लो। आधार कौन का मान लो आधार है, ए बी कितना हो जाए 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 7 का स्क्वायर। अब 24 का वर्ग कितना होता है, 576 ना, 576 कितना होता है, 576 प्लस 7 अच्छा तुम लोग वर्ग निकाल लेते हो, सबको आता है ना। देखो एक ट्रिक तुमको बताते हैं, तगड़ी बात। कितने का निकालना था हमको, 24। इसका क्या निकालना है, वर्ग। ध्यान रखियो 11 10 से लेके 99 तक के खूब आराम से वर्ग निकाल लो। आज 4 चौके ये वाली संख्या के वर्ग 16 हासिल कितना हुआ, 4 दुनाई 8 दुनाई 16 1 17 के हासिल कितना हुआ, 2 दुनाई 4 1 कितना हुआ, एक और समझो 56 के निकालो। समझो सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्ग 6 36 के हासिल कितना हुआ। अब देखो क्या करना है, इस पूरी संख्या के जो तीनों हैं इनके तीनों पूरा करेगा, ठीक। तो देखो हासिल 3 आवा, याद करो 5 छक्का 30 दूना 60 3 63 के हासिल कितना हुआ, 5 पचम 25 6 3136 कहे के वर्ग है 56 के वर्ग चाहे जौने संख्या के निकाले हो। अब याद ज्यादा करे की जरूरत नहीं, तरीका लगाओ, सामने आंसर। समझ में आया, मिटा दिया जाए। घर में वीडियो प्ले करके फिर से समझ लो, देख लो। अब समझो आगे इनका दोनों का क्या करो, जोड़ लो। 6 9 6 15 7 4 11 11 1 12 5 1 6 625 आया। अभी मैंने बताया था ना इसको क्या करना है, यहाँ क्या लिखा है, कर्ण का स्क्वायर। अब कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट हो गया कितना 625। अब 625 क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 5 से काटो, 5 1 5 दुनाई 10 तिहाई पंचे 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 25 5 दुनाई 10 2 बढ़ा 5 पचम 25 5 पचम 5 1 सब का अंडर रूट के अंदर लिख जाओ। कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे जोड़ा बना लो। अब जोड़ा बनाओगे तो जोड़ा बाहर आएगा ना, कितना हो जाएगा कर्ण बराबर 5 गुणे अर्थात 5 पचम 25, मतलब कर्ण कितना आया
25 आ गया। इतना काम तो हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको सही काम करना है, असली वाला। अभी तक तो हम नकली वाला काम कर रहे हैं। अब चलो हमको देखो, इधर सवाल में दिया गया है कि किसका मान ज्ञात करना है, पहला नंबर। अब असली वाला काम करना ही तो असली नकली वाला काम रहा। असली वाला काम में पहला नंबर का है, पहला का पहला साइन ए कास ए। पहले लिखो साइन ए, के नीचे लिखो कास ए। सेकंड नंबर वाला सवाल का कह रहा साइन सी कॉस सी। अब सुनो, तनिक देर मन लगा के साइन थीटा बराबर फार्मूला का होता है, याद है ना, लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे लंब बटा कर्ड। ए कौन आई चित्र में, हियन है ना, ई वाले ए के लिए लंब कौन है, लंब कितना है 7। लंब कितना है, इसके सामने वाला लंब ना कितना हो जी, लंब के सामने 7। कर्ड कितना है 7 बटा। अच्छा, कास थीटा बराबर का होता है फार्मूला, आधार बटे कर्ड। कोई आएगा ना 7 बटे के आंसर है होगा। अब बताओ ए के लिए आधार कौन है 24 और आधार बटे का कर्ड, कर्ड कितना है 25, यही आंसर आएगा। इधर आओ साइन सी। अब साइन सी हियन आ जाओ, अब चेंज होएगा। अब ए के लिए लंब कौन होई, हाँ फार्मूला ले लो पहले, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, और इधर कास थीटा बराबर आधार बटे। अब समझो, अब लंब देखो सी ई आला है, ए के लिए लंब कौन हुई 24। अब इसके लिए लंब चेंज हो जाएगा ना, इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, और बटे कर्ड की, कर्ड तो चेंज नहीं होता तो कर्ड वही रहेगा, मतलब कितना 25 ए इधर लिख दिया। अब इसके बाद आधार, इसके लिए आधार कौन सा होगा 7, इसके लिए आधार 7 बटे कर्ड 25, कर्ड नो चेंजिंग। यही हो गया बेटा पहला सवाल का आंसर। समझ में आया, ठीक लिख लो। अब जेके जहाँ ना समझ में आओ पूछ ले जाओ, एक हम बता दी बस। देखो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ए और सी में बदल कैसे जाता है। यही सेम चित्र देखो मैं फिर से बना रहा हूँ। अब की मैं बनाऊंगा चित्र ऐसे, ये बी है, ये वाला बी है, तो यहाँ कौन सा आएगा ए, यहाँ कौन सा आएगा सी। अब चाहिए तो एक पलट के हम नीचे का बना दी, लेकिन नीचे का बनाने का मतलब नहीं, इनके मान लिख दो। ए बी का मान कितना है 24, बी सी का मान कितना है 7, ए के मान कितना है 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये कितना है 90 अंश। अब समझो, तुम्हें एक बात अब मन लगा के समझ लो कि 90 के सामने जोन भुजा रही, 90 अंश के सामने वो हमेशा कर्ड है, हमेशा हमेशा कभी जिंदगी में नहीं बदलेगी, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। अब आगे जैसे मान लो कि हमको ए का मान निकालना है, किसका ए का। अब ए का निकालना है तो ए के सामने, ए के सामने ए का मान निकालने के लिए ए के सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी लंब। ए के सामने की भुजा हमेशा क्या होगी लंब। अब अगर मान लो हमको सी का मान निकालना है तो सी के सामने की भुजा, नहीं 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 नहीं, सी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा लंब। सामने की भुजा हमेशा लंब होती है जिस कोण का मान निकालना हो। हमें ए का मान निकालना है तो लंब कौन सा हो जाएगा BC, और अगर सी का मान निकालना है तो AB। बात अगर हम आधार की करें तो जैसे ए वाले कोण का मान निकालना है तो आधार इससे जो लगी हुई भुजा होगी, इससे जुड़ी हुई, जैसे ये वाली है, तो इसका ए की आधार का हो जाएगा AB। अब ए का आधार AB हो जाएगा। अगर सी का मान निकालना है तो सी का आधार कौन सा हो जाएगा CB हो जाएगा। समझ गए। जैसे हम अब इस चित्र को हम ये सी के लिए माने तो सी के लिए आधार कौन, बताओ कौन सा हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा AB 24, AB
है ना। अगर हम ए के लंब की बात करें तो ए का लंब 7 अर्थात BC, और अगर हम सी के लंब की बात करें तो AB अर्थात 24। और कर्ण तो बेटा कभी बदलता ही नहीं। बात समझ में आ गई? एकदम आ गई। तुम्हें समझ में आई? चल अब मिटा दे। अब चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में एक आकृति बनाई गई है। आकृति कुछ इस तरह से बनी, क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर, और ये 12 दिया गया है, ये 13 दिया गया। अब इधर देखो, सवाल देखो बेटा। अब इसमें मान क्या बताना है? tan p माइनस cot r। अब समझो, सबसे पहला काम तो हमको ही करना है। कोई भी अगर इस तरह का चित्र दिखे तो वहाँ हमका सबसे पहला काम कि तीनों के मान निकालेगा ज्ञात होते हैं। एमा का दीन है? लंब दीन है, कर्ण दीन है, एक बचा है, एक बचा है। तो फार्मूला वही लगाओ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा बात समझो, कर्ण तो वही है, कर्ण बदलेगा नहीं, जानते हो। पुराने जमाने से बुढ़वा आदमी है, कहे बदलेगा, जहाँ बैठा बैठा रहेगा। एक का मान लो, एक का लंब मान लो, एक का आधार मान लो, चाहे होने का, चाहे एक का लंब मान लो चाहे एक का लंब मान लो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। चलो हम एक का लंब मान ली, एक का लंब मान ली, एक का मान ली, चलो एक का लंब मान ली। अगर एक का लंब मान ली हो तो क्या हो जाए? आधार। अर्थात आधार में कोनो परिवर्तन नहीं, मान लो हमका आधार निकालेगा है, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब के मान 12 के स्क्वायर। 13 का वर्ग कितना होता है याद है? 169। चलो एक बार फिर से रिपीट कर लिया जाए ताकि याद हो जाए। सबसे पहले एक का वर्ग 3 त्रिक का, दोनों हासिल आवा नहीं आवा, तीनों गुणा, 3 एक अन्नम 3 दुनाई 1 एक अन्नम 169। लिख लो 169 बराबर आधार स्क्वायर उतार लो। अब वही तरह 12 के सबका याद है 144। 144 का इधर लाओ, बराबर भी यह पास जब लियो तो उधर प्लस में इधर आई, तो आधार स्क्वायर बराबर 169 तो उतरेगा माइनस के 144, तो आधार स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 169 से 144 गए 25। 25 का इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा? रूट में। अर्थात आधार बराबर कितना? अंडर रूट का 25। अब हम एक चीज जानते हैं कि कोई संख्या अंडर रूट में हो तो उसका क्या निकालते हैं? गुणनखंड। 5 पचम 25, 5 एकन्नम 5, तो आधार बराबर क्या लिख देंगे इसको? आधार बराबर लिखेंगे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, मतलब रूट के अंदर 5 गुणे 5, तो जोड़ा बन गया, तो जोड़ा बाहर, मतलब आधार बराबर कितना आया? सही हो गया। कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, इसको मिटा दिया जाए। चलो देखें सवाल क्या कह रहा है। सवाल ईमानदारी से हमसे यही पूछता है कि भैया ये बता दो कि tan p माइनस cot r का मान कितना होगा। अब tan p के लिए पूछ रहा है। अब देखो तभी मैंने बताया 2 मिनट पहले, p के लिए लंब कौन होगा? पहले tan है, tan यहाँ मान लिख लो, tan p बराबर है। अच्छा tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। और उसके बाद एक कौन चीज है? काट है, तो काट का क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। एकदम उल्टा फार्मूला है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब तनी के मन से लगाओ फिर से सवाल में। tan p के बाद कर रहा है तो pe वाला है, तो इसके लिए लंब कौन होगा? इसके लिए लंब लंब कितना होगा? 5। लंब कितना होगा? और आधार कितना होगा? बेटा आधार 12 सेंटीमीटर, 12। वेरी गुड। अब काट आर ये वाला, काट थीटा बराबर फार्मूला का होता है आधार बटा, तो भैया इसके लिए आधार कौन होगा? आर के लिए 5 बटा लंब 12, यानी 5 बटा 12। दोनों मान को ला करके tan p का मान कितना निकला? 5 बटा, माइनस के चिन्ह लगा, माइनस लगाओ, काट r का मान
5/, अब एक 5/12 से 5/12 घटाओ, कितना बची? 0। दुनियादारी छोड़ो, जब सेम सेम संख्या हो यो घटावे को तो 0, लासा पासा मत लो। इसे 5 में से 5 घटाइयो तो काई 0, वही तरह 5/12 से 5/12 घटाइयो काई 0, लासा वासा लिखो मतलब नहीं, एक लाइन में घंटा ना लगाओ, बस 2 मिनट में आंसर। समझ में आवा? आगे समझो, देखो तीसरा सवाल दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान निकालना है, ये आराम से निकाल लोगे, आप लोग निकाल लो, ठीक है। अगला चौथा नंबर है 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक, इसको थोड़ा सा बताएंगे। चौथा सवाल, बाकी करना तुम्हें खुद से। दिया गया है 15 काट ए, 15 काट ए बराबर कितना? 8। मान किसका बताना है? साइन ए सेक ए। अब समझो, जैसे 15 काट ए दिया गया, करना का है एमा एक काम करना है, काट ए बराबर ही 15 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा? 8/15। अब काट का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। अब इसके आगे क्या करोगे? एक समकोण त्रिभुज बनाओगे, आधार का मान रख दोगे, लंब का मान रख दोगे, बाकी कर्ण निकाल लोगे। तीनों मान जब आ जाएंगे तो बस साइन ए और सेक ए का मान लिख करके तुमको लिख देना है, बस काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलिए सवाल नंबर 5। इसमें कह रहा है सेक थीटा बराबर दिया गया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। देखो इधर 5वां सेक दिया गया है, कितना दिया गया है? 13/12। तो सेक का फार्मूला लगाओ, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो मान लो एक का कर्ण 13 होगा, आधार होगा 12, लंब तुमको निकालना है, लंब निकालना है का निकाल लियो। निकाले के बाद में अब सेक का छोड़ के, हम शुरू में बतावा है ना 6 होते हैं, 6 में एक ने हो गया सेक, बाकी बचे 5, उन 5 के मान तुमको निकालने हैं, हो जाएंगे। अगला सवाल, अब जहां ना है भैया बता देना। क्वेश्चन नंबर 6। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6 दिया गया है कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण, कोण ए बराबर कोण और दोनों हैं क्या? न्यून कोण। अब एक बात, कोण ए बराबर कोण बी, मतलब दोनों कोण क्या है? बराबर है। ए और बी क्या है? बराबर है। जैसे देखो ये समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, तो ए और बी ये दोनों बराबर है। अच्छा ए बी बराबर है तो सी बराबर कितना हो जाएगा? कोण सी बराबर 90, क्योंकि एक 90 होता है ना, और कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? बराबर है। तो एक बात समझो, एक चीज दिया क्या कहता है आगे, कोण ए बराबर कोण बी हो, जहां कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर क्या है? कास ए बराबर कास बी हो। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होंगे। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और कोण बी न्यून कोण है। कास ए बराबर कास बी है, तो हमको ज्ञात क्या करना है? सिद्ध करना है। मतलब कह रहा दिखाइए, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। कैसे प्रूफ करेंगे? तो समझो, सबसे पहला आइडिया, सबसे पहले कास ए कौन है? ई वाला है। कास का फार्मूला सबको याद है,
cos थीटा बराबर, इसके लिए आधार कौन सा होगा, AC, AC बटा कर्ण कितना होगा, AB। अच्छा, उसके बाद cos B, cos B कितना, cos B बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर वही फार्मूला, आधार बटा कर्ण। तो cos के लिए आधार कौन सा होगा, BC। क्या होगा, cos B के लिए BC क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, AB सॉरी। अच्छा, अब क्या दे रहा है प्रश्न में, कह रहा है cos A बराबर cos B, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AC बटा AB, जो cos A का मान है, बराबर cos B का मान कितना, BC बटा, दोनों बराबर है। अब देखो जब ये दोनों बराबर तो क्या होगा, अब आगे, तो जब ये देखो ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों मान भी तो बराबर होंगे, तब AC बराबर BC। अच्छा, AC बराबर BC, तो एक बात समझ लो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, आगे आपको फार्मूला लिखना होगा कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, कौन कोण, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मिटा दे, लिखोगे नहीं, लिखना नहीं किसी को, चलो फिर मिटा दिया जाए, समझ में आ गया ना। हाँ क्या मांग रहा है, हम धरेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिख दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8, क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8। तो आगे कहता है कि पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। और दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब ध्यान से समझो, इधर करना क्या है, देखो पहली चीज तो चाहो बढ़ा के लगाओ और दूसरी चीज चाहो नान के लगाओ। पहले हम नान के लगाएंगे, बाद में बढ़ा के लगाएंगे। पहले नान वाला समझो, जैसे साइन थीटा दिया गया है, E1 दिया गया है, हेहू साइन थीटा दिया गया है, हेहू 1 दिया गया है। ए का मान लो A, ए का मान लो B, तो इस तरह एहो को मान लो A, एहो को मान लो B, तो क्या बनेगा A प्लस B, A माइनस B। और नीचे देखो ए का मान लो A, ए का मान लो B, ए का मानो A, ए का मानो B, तो क्या बन जाएगी A प्लस B, A माइनस B। हमको फार्मूला अच्छी तरीके से आता है कि A प्लस B इंटू A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अर्थात इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसी रूप का लिखा है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर लगा दो। अब एक का स्क्वायर माने क्या होता है, जैसे एक का स्क्वायर लिखा है 1 गुणे 1 माने 1 एक अन्नम 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, है ना, लिख सकते हैं। अब आगे समझो, अब एक फार्मूला और है, फार्मूला कौन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन स्क्वायर। देखो मैंने बताया था पिछली क्लास में, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर। अब इसकी जगह पे मान रहा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा।
अब cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर बराबर भी थोड़ी देर पहले cos बटा sin फार्मूला लिखा है, क्या होता है काट। cos बटा sin मतलब काट, यानी क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि काट थीटा बराबर कितना दिया गया है 7/8, यानी दिया है। अब आगे लिखेंगे कि दिया है काट थीटा बराबर 7/8, तब काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, अर्थात 7 सता 49, 8 अठाई 64। सेम मान पहले वाले का, और इस तरह से पहला और सेकंड नंबर में का सीधा सीधा दिया गया है काट स्क्वायर थीटा, तो इसका तो वही 7/8 का सीधा कर लो होल स्क्वायर, 7 सता 49, 8 अठाई। समझ में आया? देख लो तीनों आंसर मिटा दें। नहीं लिखे को चलो नेट ना खत्म हो, हम बताइए क्वालिटी एकदम कम कर ले जाए, क्वालिटी कम कर लो। क्वालिटी कितनी ज्यादा से ज्यादा 144 होते हैं, तो सर की कितनी होते हैं 260 240 160। हाँ तो बस 240 को देख लियो, काम ठीक है। 360 वाला मीडियम नहीं 240 को देख लियो तो डाटा तुम सारा दिन देखियो, यूट्यूब चलाइयो, 1.5 GB डाटा ना खत्म हो। 240 ठीक है, और साफ दिखाबो करी। अब अगला नंबर देखो, ये एक्सरसाइज में तो एक आध सवाल और बता दी, चलो 9वां का खत्म। चलो 8.2 ज्ञान लागत तुम ज्ञान घर जाएगा। चलो बेटा अब 8.2 स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करेंगे 8.2 को पढ़ने के पहले कुछ इसके मान। अच्छा हाँ, एक दिन मैंने सारडी वाले मान बताए थे, 30 अंश 60 अंश वाले, पूरा मान मैंने लर्न करवाया था ना, ट्रिक से बताया था मैंने ट्रिक कैसे याद की जाती। मैंने कहा था कि सिर्फ एक लाइन का मान याद कर लेना, पूरा मान याद, बताया था ना। उसी तरह से अब सवाल बताएंगे, आज मान नहीं बताएंगे। सवाल सुनो, पहला सवाल है साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। अब एक बात समझो, कि सवाल लगा हुआ है। पहली बात ये है कि सबको बटा का सवाल आना चाहिए, सबको बटा का सवाल आना चाहिए, और बटा के सवाल के साथ में सबको मान याद होना चाहिए। देखो सब लोग सबसे पहला काम किया करो, जैसे साइन 60 अंश दिया गया है, लिखो साइन 60 अंश। साइन 60 अंश का मान कितना होता है 3/2। cos 30 का मान कितना होता है बेटा 3 अंडर रूट नहीं बेटा √3/2। फिर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। साइन 30 का उल्टा cos 60 ना, याद है? साइन 60 का उल्टा cos 30 याद है? आराम से दिमाग लगाओ, ठीक है? थोड़ा दिमाग मतलब रट्टा मारने की कोशिश मत करो, बस समझते चलो, खत्म हो जाएगी। अभी सब मान लाएंगे यहाँ रख दो। साइन 60 की जगह कितना रखा √3/2 गुणा इनटू के मतलब गुणा cos 30 के मान कितना प्लस साइन 30 के मान कितना गुणे cos 60 के मान कितना। अब √3 के गुणा इधर देखो, √3 गुणे √3 बराबर होता है 3। अगर कौनो संख्या 2 बार अंडर रूट में, जैसे √2 गुणे √2 के मान कितना हो जाए 2। √4 गुणे √4 के मान कितना हो जाए 4। इसी तरह से √3 गुणे √3 कितना हो जाए 3 बटा 2 दुनाई 4 प्लस 1 एकन्नम बटा 2 दुनाई 4। दोनों के हर कैसे है जब हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जोड़ ले 4 3 1 4 4 बटेगा ऊपर नीचे 4 एकन्नम कितना आवा आंसर। समझ में आवा ना लिखियो मिठाई चल मोहन लिखियो ना लिखियो।
अब एक सवाल हिमा के और देखो, तीसरा बता दी कि चौथा कि दूसरा? पांचवा देखो, इकट्ठा पांचवा, पहला का पांचवा सवाल जो थोड़ा टफ लग रहा है उसको पढ़ो, कठिन वाले समझ लो, खाली अपने मन से। चौथा कठिन है, पांचवा नहीं कठिन है। चौथा सही ना, तीसरा सही, तीसरा बता दे रही बहुत नंबर है। तीसरा, चौथा तीसरा देखियो, काश 45 पूरे बटा सेक 30 अंश प्लस कासेक 30 अंश। अब समझो, सबसे पहला काम वही तरह करो, काश 45 के मान 1/√2, सेक 30 का मान 2/√3। उसके बाद कासेक 30 का मान कासेक 30 का मान 2। ये हुआ। अब ये पूरा मान देखो यार, समझो, यहाँ ला के रख दो, काश 45 के मान कितना 1/√2 पूरे को बटा सेक 30 है, सेक 30 के मान कितना, और फिर प्लस लगाए तो प्लस लगाओ, सेक 30 का मान 2। अच्छा एक चीज तुम बचपन, इधर देखो, एक चीज बचपन में सब जने पढ़े हुई होगी, जैसे 5 + 1/3 होता है, तो सर जी क्या कहते थे भैया, 1/1 मानो, कहते थे दोनों का लासा लियो। वही काम इसका कुछ नहीं, तो क्या करो, बटा में 1 मान लो, ऊपर वाली संख्या उतार लो, नीचे के दोनों का लासा कितना हो गया, √3 का नाम √3। अब यहाँ पे 2 का नाम प्लस √3 और 2 का गुणा 2√3। अब √3 के गुणा ऊपर, 1 के गुणा ऊपर चला का कितना √3, नीचे कितना होगा √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। अच्छा इतने से संतुष्टि नहीं ना, कैसे की आंसर में आ रहा है ऊपर कितना, एक एक कहते हो परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करियो, पहले √2 से अंदर गुणा कितना हो जी √3 पूरे का बटा, पहले √2 से गुणा करो कितना जी 2 प्लस के चिन्ह लगा है, फिर देखो 2 से में गुणा करियो कितना जी 2√3 दूनी 6, 2√6। अब जितनी संख्या हियन दीन गए, यही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करे का है, खाली और खाली हियन का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हियन प्लस दीन का हियन का से माइनस, बाकी सेम संख्या का है, संख्या 2√2 माइनस के 2√6 पूरे के बटा वही चीज 2√2 माइनस के 2√6। इसी का मतलब है, एक अगर काट दी जाए तो मान कितना होते 1, खाली हम अपन काम चलाओ पर इतना काम कर रहे हैं। तो √3 से हम पूरे में गुणा करो तो कितना हो जाएगी √3 है ना, 3 दूनी 6, 2√6 माइनस इधर कितना हो जाएगी, एमा से √3 बाहर आएगी तो ये कितना हो जाएगी माइनस के 6√2 पूरे के बटा। अच्छा कैसे होएगा तनी ये कहानी समझ लो, ये कितना लिखा 2√6। अब एमा साथे गुणा के किस करेगा √3 से, गुणे √3। अब ये बात समझो, 2 गुणे √6 का का लिख सकते हो, √2 गुणे √3, 2 दिया ही √6 होएगा गुणे √3। अब देखो 2 बार अगर दोनों चीज अंडर में है तो ऊपर से अंडर हट जाता है, तो ये आगे 2 लिखा है गुणे 3 ही बाहर होएगा, बचा कितना √2 कितना या 3 गुना 6 √2 होएगा। तो ये 6 √2 कहां लिखा है, यहाँ लिखा, समझ में आवा। नीचे आओ, नीचे ही देखो a + b a माइनस, तो मतलब का हो जी a² - b², लिख लो a² - b² मतलब 2 दूनी 4। एक इधर रफ कार्य करो, कैसे करूँ, इधर मिटा के थोड़ा रफ कार्य करके समझ ले। जैसे लिखा है 2 √2 का स्क्वायर माइनस
चलो पहले यही हल कर लो। स्क्वायर माने के 2 बार गुणा, मतलब 2 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, 2 दुनाई कितना होगा 4 गुणे अंडर रूट 2 के गुणा 2, 4 दुनाई 8। तो हम नीचे का लिखबे 8, फिर माइनस, अब इधर कितना लिखा 2 अंडर रूट 6। अब 2 अंडर रूट 6 का हल करेंगे, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 6 गुणे 2 अंडर रूट 6, 2 दुनाई 4 और 6 अंडर रूट से बाहर आवा तो कितना होगा 6, 4 छंग 24। यहाँ कितना लिखेंगे -24। अब बेटवा एक काम करेंगे, एहमा से कुछ ना इधर नई लाइन में काम करते हैं। यहाँ दिख रहा है ना नीचे, यहाँ नीचे दिख रहा है। समझो क्या करना है। अब आगे यहाँ पे ये दोनों में कॉमन कितना है 2 कॉमन है और अंडर रूट 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 अंडर रूट 2 माइनस वाला माइनस के कॉमन ले हो। जब माइनस के कॉमन ले हो तो जो संख्या माइनस में हो प्लस में हो जी, जो प्लस में हो माइनस, माइनस के 2 अंडर रूट 2 जब कॉमन ले तो ई संख्या क्या हो जी प्लस में। यहाँ से 2 अंडर रूट 2 निकला तो कितना बचा 3, अंडर रूट 2 निकल गया और 2 निकली तो कितना 2 3 6 मतलब 3 बची, तो ये कितना बचा 3। और इधर कितना बची, यहाँ से 2 अंडर रूट 2 निकला तो कितना बचा अंडर रूट के 3, मतलब माइनस के अंडर रूट के 3 पूरे बटा। इधर 24 में से 8 गए माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस 2 ये कन्नम 2 2 ये ठे, अर्थात अब एक का चाहो तो अंदर गुणा कर दो, कितना हो जी 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 3 अंडर रूट के 6 पूरे के बटा 8। ये हो गया आपका। समझ में आया? लिखोगे इतना लिखा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। सबसे पहले देखो tan 30 दिन है ना, तो उनका tan 30 के मान पता होगा चाहिए। tan 30 के मान कितना होते, tan 30 अंश बराबर tan 30 के मान 1 अंडर रूट 3 बोलना भी नहीं आ रहा, 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ मान रखेंगे। तो पहले 2 लिखा है, इधर देखो पहले 2 लिखा है तो पहले 2 लिख लो, पूरे tan 30 के मान 1 अपान अंडर रूट 3 पूरे बटा, फिर 1 लिखा है, फिर प्लस लगा है, tan 30 के मान 1 अपान अंडर रूट 3 और स्क्वायर लगा है तो एक का हो जाए स्क्वायर। अब आगे देखो 2 ये कन्नम बटे अंडर रूट 3 पूरे बटा 1 उतर गया प्लस 1 एक अन्नम 1 जो भी स्क्वायर है ना, और इधर 3 अंडर रूट 3 के स्क्वायर माने कितना 3। अब एक हल करो कितना हो ये 2 बटा अंडर रूट 3 पूरे बटा 3 एक अन्नम 3 1 4 बटा 3 एक एमा गुणा कर दो, एक एमा गुणा कर दो, कितना हो जी 3 दुनाई 6 बटा ये कितना 4 अंडर रूट 3। अच्छा काटो, अच्छा काटो ना, अच्छा काटो 2 दुनाई 2 तिहाई कितना हुआ 3 बटा 2 अंडर रूट। अच्छा एक काम करो ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा करो, ऊपर नीचे का करेंगे अंडर रूट 3 से गुणा, तो ऊपर कितना होगा 3 अंडर रूट 3, नीचे अब देखो 2 अंडर रूट 3 होगा ना, तो ये के मान कितना हो जाए 3, मतलब 2 गुणे 3, 3 से 3 खत्म बराबर कितना आएगा अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट 3 बटा 2। ऑप्शन में दे रहा है क्या साइन 60 अंश, उसके बाद क्या दे रहा है कास 60 अंश, उसके बाद क्या दे रहा है tan 60 अंश, और क्या दे रहा है साइन 30 अंश। बेटा 4 ऑप्शन दे रहे, 4 माह से तुमका फार्मूला याद हुई तो फिर आ जाए, ना याद हुई तो नहीं। अब बताओ अंडर रूट 3 बटा 2 कितने के मान होते हैं साइन 60 के, कास 60 के, tan 30 के, साइन 30 के, साइन 60 हो तो भैया साइन 60 टिक लगा दो भाई। ठीक इसी तरह से इसके अन्य मान निकलेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और कौन बतावेगा? चलो तीसरा देख लियो, मिटा दिया जाए इसको भी लगाओगे, मिटा दे। तीसरा सवाल
दिया गया है क्या, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a प्लस बी बराबर √3, और क्या दिया गया है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3। ठीक है, तो अब एक बात बताओ तरीके सब लोग, एक लाइन पढ़ाओ। tan a प्लस बी बराबर √3, tan में कितने का मान हो, 60 है। तो ये लिख लो tan कितना, 60। हम अब देखो tan से tan खत्म, बचा कितना, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो सरका वाला देखो ये कितना दिन है, tan a माइनस बी बराबर होना √3, tan a माइनस बी बराबर कितना दिन, 1/√3। तो बताओ 1/√3 कितने के मान हो, 35। कितने लिख लो tan 30 अंश, tan से tan खत्म, a माइनस बी बराबर कितना, 30 अंश। अब देखो एक का मान लो समीकरण 1, एक का मान लो समीकरण 2। इसे तीसरा अभ्यास में खत्म, समीकरण पढ़े रहे वही से पढ़े लगी। तो ये 2 समीकरण है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करो, जोड़ दो। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 को जोड़ने पर, अच्छा जब इसको जोड़ोगे तो a कितना हो गया, 2a। 20 से b घटा दो, का बचा 0। 60 30 कितना हुआ, 90। 2 से काट दो 90, कितना आ गया, a बराबर कितना आया, 45। अब इस a का मान ले जाके किसी समीकरण में रख दो। a का मान समीकरण कोने में फर्स्ट में रखने पर, चलो रख लो, चाहे जहाँ रख लो, सब सरकारी है। a प्लस बी बराबर कितना, 60। a के मान कितना निकला, 45, प्लस का b बराबर कितना, 60। 45 को उधर भेज दो, b बराबर 60 माइनस 45। 60 से 45 गए, बचा कितना, 15। 15। ठीक, ये दोनों मान हो गए, a बराबर 45, b बराबर 15। ठीक, समझ में आया, सरवा चेक कर लो आया कि नहीं मान लो हम बड़ा बनाए तो। चलो देखो फिर 8.4 के कौन नंबर, दूसरा 8.4 का पांचवा का दूसरा सवाल, 1 cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा, क्या दिक्कत हो रही, cos a बराबर 2 sec a। अब समझो मत करेगा का है एकदम इजी सवाल, समझो। एक है गुणा इधर, एक है गुणा इधर, कर लो cos के गुणा cos स्क्वायर 1 प्लस साइन प्लस के लगाए तो 1 प्लस साइन ए के गुणा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, पूरे के बटा का हो जाए cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब एक a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, cos स्क्वायर ए प्लस लगाओ, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू ए बी, मतलब 2 का नाम 2 साइन ए, 2 साइन ए, पूरे बटा नीचे वाला उतार लो, cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब एक चीज देखो, ये cos स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस ई वाला एक नम 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, पूरे बटा का से उतार लो, का से उतारने के बाद ये को उतार लो, 1 प्लस साइन ए उतार लो, बराबर एक कितना होगा, 2 प्लस 2 साइन ए, पूरे बटा का से बटा वाला उतार जाओ, का से ब्रैकेट में 1 प्लस
साइन ए। अच्छा कितना होएगा, इमा दोनों में से दुई कॉमन है, कॉमन ले लियो, बचा कितना 1 प्लस साइन ए, का बचा 1 प्लस पूरे के बटा का से ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए खल्लास, बचा कितना 2 बटा 2 बटा का से। अच्छा एक फार्मूला बताओ, हम बताए रहे कि 1 अपान का से बराबर का होता है, 1 अपान का से बराबर कास का उल्टा सेक, कास का उल्टा सेक, इसको क्या लिख सकते हैं 2 सेक ए, यही प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, ठीक। छपी होगी मिटाई, मिटा दी, लिख लो लिख लो, तो सही हमारा चेहरा देख लो ही है। सवाल क्या है, तीसरा नंबर, tan ए बटा बटा 1 माइनस cot ए प्लस cot थीटा, अच्छा थीटा है का सर, चलो थीटा लिख लो, प्लस 1 माइनस cot थीटा बटा ओ cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा है ना, बराबर 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, बराबर 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, यही तो प्रूव करना है, sec थीटा इंटू cos sec। चलो देखो करना क्या है, सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, चाहे tan का साइन बटा cos में तोड़ लो, चाहे एलसीएम ले लो, चाहे जैसे ले लो, दोनों तरीका। ठीक है, तो कैसे किया जाए, एलसीएम लिया जाए, जैसे मर्जी, चलो साइन बटा cos एलसीएम ले ले। चलो देखो tan थीटा बटे 1 माइनस काट का उल्टा का होगा tan 1 अपान tan थीटा, प्लस वो इस तरह इधर जब काट का हो तो 1 अपान tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए लासा इधर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा tan थीटा, मतलब लिखेंगे कैसे tan थीटा बटे यहाँ पे tan करना tan थीटा माइनस 1 पूरे के बटे tan थीटा, अरे पूरे के बटे tan थीटा होगा ना, इधर आ जाओ, ये कितना होगा 1 अपान एक बटा 1 है, एक एमा बुड़ा है ना, तो ये कितना हो जाएगा बराबर सॉरी प्लस है ना, तो यहाँ देखो ये tan के बटा नहीं ना ऊपर वाले के, तो एक हम मान लेंगे tan थीटा बटा कितना 1, ये हम इसे गुणा करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपान tan थीटा, तो ये 1 चला गया ऊपर, ये कितना 1 बटा tan थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा, ठीक। और इधर tan थीटा को ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा पूरे के बटा tan थीटा माइनस का 1 n प्लस का कितना हो गया 1 अपान tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan, ठीक है, इतना हुआ। अब एक बात समझो, एक दोनों के का करियो ले लियो का लासा, का ले हो लासा। अच्छा लासा लिए के पहले एक काम कर लियो, ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा माइनस 1, यो ऊपर लिख लो tan थीटा माइनस 1 ले पर एक का करियो माइनस ले हो कॉमन, तब तो 1 माइनस tan थीटा लिखा है, माइनस कॉमन ले हो तो कितना ये tan थीटा माइनस 1, तो अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 1 अपान
tan थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा माइनस सर इसमें दिखाई नहीं देगा 1। चलो आगे देखो, अब ये हो गया tan थीटा माइनस 1। अब आगे देखो, अब ले लो इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा tan थीटा माइनस का 1 इंटू tan थीटा। पहले देखो tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, tan थीटा माइनस 1 यहाँ भी है, एक tan थीटा यहाँ अलावा है, तो ये tan थीटा हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, गुणा नहीं होता बेटा। एलसीएम का मतलब जो दोनों में मिलता है उसको एक बार, और जो ना मिलता है उसको भी उतार लिया जाता है। जो दोनों में मिल रहा है उसको एक बार, और जो ना मिल रहा है उसको भी उतार लिया गया। तो ये नहीं मिल रहा है, इसको उतार लिया गया, बाकी दोनों मिल रहे हैं, देखो दोनों को लिख लिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नहीं है, tan थीटा नहीं है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे? tan थीटा से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, tan स्क्वायर थीटा इनटू कितने से गुणा होगा इसमें? tan थीटा माइनस यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ है, तो कितना हो गया? 1। अब tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है? tan क्यूब थीटा, एक इससे गुणा करके एक पावर जुड़ जाएगी ना। tan क्यूब थीटा माइनस का 1 का क्यूब लिख ले, पूरे का बटा tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। अच्छा बराबर, इधर देखो a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप का है, इसको आगे जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर क्या होता है फार्मूला? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये होता है ना फार्मूला। लिख लो a माइनस b मतलब tan थीटा माइनस का 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस का b स्क्वायर माने एक करना a प्लस ab मतलब क्या? tan थीटा पूरे के बटा एक उतार लो, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 घटा, बचा कितना? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan, है ना। यहाँ तो कुछ और करना, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही है। यहाँ क्या है? अच्छा 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 अच्छा, साइन का सिर्फ चेक करना। देखो अच्छा थोड़ा देखो, कितना हुआ? पूरे के बटा कितना बचा? tan। पूरे के बटा लिख लो tan थीटा, सबके अलग अलग बटा करो, सबके अलग अलग बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बटे tan थीटा। दिख रहा है नीचे कि नहीं? नहीं दिख रहा है सर। तो इधर का मिटा दे थोड़ा सा, इधर का थोड़ा सा मिटा। समझो यहाँ क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बटा कितना? tan थीटा, सबका अलग अलग बटा करना, प्लस 1 अपान फिर से tan थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा। इनका काट रेट जो मिल रहे हैं, स्क्वायर से tan खत्म, बचा कितना ऊपर? tan थीटा प्लस 1 अपान tan का क्या होता है? 8 थीटा प्लस का 1। अब एक फार्मूला फिर से, tan का क्या होता है? साइन बटा साइन थीटा बटा cos थीटा प्लस 8 का क्या होता है? cos थीटा बटा प्लस का कितना हुआ? अब हल्के का ले लो लासा, लासा ले लो कितना जी? साइन थीटा cos थीटा। अब एक तीनों को हिया गुणा करो। सबसे पहले एम साइन साइन देखो, ये साइन है, हियन साइन निकालो, इधर साइन स्क्वायर थीटा, हियन cos है, हियन cos का इधर cos स्क्वायर थीटा प्लस एम दोनों गुणा ले जाए, हियन को कितना ये साइन थीटा cos थीटा। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा पूरे के बटा कितना? साइन थीटा cos थीटा। अब एक के बटा अलग अलग करो, फिर 1 अपान साइन थीटा
cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा और 1 sin थीटा cos थीटा। देखो sin थीटा cos थीटा sin थीटा खत्म। 1 अपान sin का क्या होता है cosec। 1 अपान sin क्या होता है cosec थीटा। 1 अपान cos का sec थीटा प्लस का 1 ये प्रूफ करना था। 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा या cosec थीटा sec थीटा प्लस 1। ठीक मिटाएं। अगला सवाल बताया था। ठीक है जी। ले पहले इंक डावा उधर से निकाल लो। इंक निकाल कर ढीलो।